वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ीए दो आलम आपकी ख़ुसूसी तवज्जुहात के तुफ़ैल रब्बुल जलाल ने हम सब को जुमे का मुबारक दिन नसीब किया। माह मुक़द्दस की बहारें अता फ़रमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ईमान की सलामती, मोहब्बत मुस्तफ़ा, मखलूक़ खुदा की खिदमत, दिलों की पाकीज़गी और दुनिया को तरजीह देने की बजाय अल्लाह ताला हम सब को अपनी आखिरत की, कब्र की और मरने के बाद के मामलात की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का हमारा उन्वान सूरह आले इमरान और सूरह अनफ़ाल की रोशनी में इस माह मुक़द्दस के अंदर होने वाले एक अज़ीम वाक़या जो कि 17 रमज़ान मुबारक को पेश आया, जिसे हम ग़ज़वा बदर और यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद करते हैं। ये ग़ज़वा ईमान वालों और मुशरिकीन के दरमियान हक़ और बातिल का एक अज़ीम इम्तियाज़ है। ये सिर्फ़ एक ग़ज़वा नहीं, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों का नतीजा, मुसलमानों के बाहमी इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद, रब्बुल जलाल की बारगाह में उस इत्तेहाद और मोहब्बत की कबूलियत की अलामत। इसी तरह हाकिम वक्त और रियाया के दरमियान जो एतमाद की फ़िज़ा कायम हो जाती है और हाकिम और महकूम के दरमियान बाहमी मोहब्बत, उल्फत और प्यार की कैफियत जब पैदा होती है, तो रब्बुल जलाल उस सल्तनत पर, उस रियासत पर किस अंदाज के साथ अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। इसी तरह वसाइल की किल्लत के बावजूद
अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल करने के लिए अपनी बसात के मुताबिक जद्दोजहद करना, मेहनत करना, कोशिश करना, जो अल्लाह ताला ने असबाब अता किए हैं उनको भरपूर अंदाज के साथ हरकत में लेके आना और फिर रब की बारगाह में ये बात अर्ज करना कि ऐ मेरे अल्लाह, जो तूने मुझे अता किया था वो थोड़ा अता किया था या ज्यादा अता किया था, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक जो तूने दिया तुझे ही पेश कर दिया, इसके अलावा मेरे पास और कोई शय नहीं है। जब ये कैफियत बंदा रब की बारगाह में पेश करता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को किस अंदाज के साथ नाजिल करता है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो ग़ज़वा बदर के अंदर हमें असबाक हासिल है, और बिलखुसूस हालात हाज़रा में जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि उम्मत का शिराजा बिखर चुका। बहसियत मजमुई हम पस्ती, जिल्लत, मकहूरियत और पस्ती का शिकार बहसियत उम्मत जो हो चुके हैं, अगर आज भी उम्मत ग़ज़वा बदर से हासिल होने वाले असबाब को दिलो जान से, संजीदगी के साथ, गौर व फिक्र के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई बईद नहीं है कि रब्बे ज़ुल जलाल आज की इस पोजीशन के अंदर भी हमें पस्ती से उरूज का रास्ता अता फरमा सकता है। वजह सिर्फ यह है कि हम बात को समझ नहीं रहे। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, हमसे इस अजाब को टाल दे, जो अजाब हम पे मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। हम मुशरिकीन के खिलाफ दुआ करते हैं, मुफसिदीन के खिलाफ दुआ करते हैं, मगर एक सवाल यह पैदा होता है कि इन मुशरिकीन को, इन हमारे दुश्मनों को, कुफ्फार को हम पे मुसल्लत किसने किया है? यह एक बड़ा अहम सवाल है। मुसल्लत क्यों किया? अगर काफिर, यहूदो नसारा हम पे मुसल्लत हैं, मुसल्लत किसने किया, किस वजह से किया, अगर यह बात हम समझ लें तो फिर भी हमारे बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। एक रिवायत को बुनियाद बनाकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस, जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत के ज़वाल के असबाब को बाकायदा तौर पर बयान फरमाया। उन असबाब में से 3 असबाब हम आज अपनी गुफ्तगू का हिस्सा भी बनाएंगे और फिर साथ साथ ग़ज़वा बदर के अंदर जो हिकमत अमली, जो उसका पस मंजर था, ये 2 चीजें जोड़ के हम समझेंगे ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को, इस वक्त की मौजूदा नस्ल को वो पैगाम दे सकें कि जिस बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल ने कामयाबी और कामरानी का सेहरा हमारे सरों पे सजाने का उसूल अता फरमाया है। एक वजह, कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत के हाकिम, फैसला करने वाले, वो फैसला करेंगे बिगैरी मा अंज़लल्लाहु तआला, अल्लाह के हुक्म के बगैर फैसला होगा, उसका नतीजा अल्लाह ताला ये पैदा करेगा, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम, कि रब्बे ज़ुल जलाल फिर मेरी उम्मत पर, हुजूर फरमाते हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, मगर काम क्या करेंगे कि फैसला करेंगे अपनी मर्जी का, उसूल बनाएंगे अपनी मर्जी के,
और कुरान को पसे पुश डालकर जब ये लोग फैसला करेंगे, अपनी जिंदगी के फैसले करेंगे, तो रब्बे जुल जलाल मेरी उम्मत पर ये अजाब नाजिल करेगा कि इनके दुश्मनों को इन पे मुसल्लत कर देगा। जब मुसल्लत करेगा, फस्तन कजू, वो छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे? कि जो उम्मत के पास असबाब मौजूद हैं वो इनसे छीन लेंगे। अब यही सूरत हाल अगर हम मौजूदा हालात में जायजा लें, पूरी उम्मत मजमूई तौर पर अल्लाह की लारैब किताब से दूर, अल्लाह की लारैब किताब हमारी तरजीहात के अंदर बिल्कुल शामिल नहीं है। तरजीहात का मतलब ये होता है, जब भी कोई वाकया पेश आए, कोई हालत पेश आए, घर की हो, बाहर की हो, किसी भी जगह पे हो, हमारी सबसे पहली तवज्जो, हमारी सबसे पहली मीटिंग, हमारी सबसे पहली पंचायत, लोगों का इकट्ठ इस बात पे होना चाहिए कि हम उस मसले के अंदर सारे के सारे मिलकर ये तय करें, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह का रसूल क्या कहता है, बजाय इसके और बात करें और मंसूबे बनाएं और अंदाज इख्तियार करें। सबसे पहला काम क्या करना होता है, सारे अफराद, बरादरी के अफराद, महल्ले के अफराद, अगर इलाकाई सतह पे कोई मसला पैदा हो गया, हर इलाके के जो पंच होते हैं, बड़े अफराद होते हैं जिन्होंने मिल बैठ के कोई काम आगे बढ़ाना होता है, वो इसलिए ना बैठे कि हमने किसी उद्वान यानी ज्यादती के काम की मदद करनी है, किसी गुनाह के काम की मदद करनी है, बल्कि पहली मीटिंग ही इस बात पर होनी चाहिए, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह का रसूल क्या कहता है। जब यह तरजीह होती है उस वक्त तो अल्लाह की रहमत आ जाती है। और अगर यह तरजीह नहीं है, अपने मफादात हैं, जाती ख्वाहिशात हैं, अपनी जात को प्रमोट करना है, तो जब यह कैफियत होती है तो फिर कायनात के आका फरमाते हैं कि फिर तुम जीत नहीं सकते। जीतोगे तो एक दूसरे के ऊपर जीतोगे। देखो जी मैंने ये काम कर दिया, फलां को पिछाड़ दिया, देखो जी मैंने अपनी नुमाइंदगी के लिए फलां बंदे को लिया, उसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आपस में तुम हार और जीत का खेल खेलते रहोगे, मगर याद रखना इज्तिमाई तौर पर बहसियत उम्मत पस्ती का शिकार तुम होते चले जाओ, तुम्हारे वसाइल पे कब्जा हो जाएगा। यही सूरत हाल हम देखते हैं। ये जो जंगें जो हमारे सामने इस वक्त रूनुमा हो रही हैं, इन जंगों की असल वजह क्या है? मुआशी असबाब पे कब्जा, कहीं तेल पे कब्जा है, कहीं मादनियात पे कब्जा है, इसके अलावा तो और कोई शय नहीं है। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम फैसले ही अपनी मर्जी की बुनियाद पर करोगे तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे हाथों से तुम्हारे वसाइल को क्या करेगा? उठा के लेके जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो बड़ी अहमियत की हामिल है, इसी हदीस में आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बात यह भी फरमाई कि मेरी उम्मत के लोग जब मेरी सुन्नत, अल्लाह की किताब, इसकी छुट्टी करवा देंगे, मा अत्तलू किताब अल्लाह व सुन्नता नबी जी, अल्लाह की किताब की छुट्टी। छुट्टी का मतलब क्या है? पूछा ही नहीं कभी अल्लाह की किताब से करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, तरक्की कैसे करनी है, मईशत को कैसे आगे लेके बढ़ना है, तहजीब व तमद्दुन को कैसे आगे लेके बढ़ना है, मुआशरे को आगे कैसे लेके बढ़ना है। अपनी मर्जी चलाई जा रहे हैं और ना मेरे तरीके को देखा। मेरा तरीका क्या है? अब अगर गज़वा बदर के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम के तरीके को जोड़ें तो एक हाकिम और रियाया के दरमियान एतमाद की फिजा कितनी गहरी है, और हाकिम ने अपने आप को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अपनी रियाया के लिए किस अंदाज के साथ पेश किया कि कोई इम्तियाजी कैफियत नहीं है।
गज़वा बदर में भी अगर सफर कर रहे हैं, बारी मुकर्रर हो जाती है, इतनी देर हाकिम सवार होगा, इतनी देर माताहत सवारी की मुहार पकड़ेगा। मिसाल के तौर पर 5 किलोमीटर का फासला तय हो गया, उसके बाद जिसने मुहार पकड़ी हुई है, अब उसकी बारी है कि उसने सवारी पे सवार होना है, और हाकिम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे उतरकर उसकी मुहार पकड़ रहे हैं। जब यह कैफियत हाकिम और रियाया के दरमियान पैदा होती है, और कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी रियाया से ये बात कर रहे हों, देखो मैं भी तुम्हारे साथ का रहने वाला हूं, अब तुमने क्या काम करना है, तुम फलां काम करो, तुम फलां काम करो, लकड़ियां मैं जमा करके लेके आता हूं, मैं भी तो तुम्हारा साथी हूं। जब एक हाकिम अपनी रियाया के मामलात के अंदर खुद शरीक हो जाए, अपने आप को कोई इम्तियाजी कैफियत ना दे, और इतनी बात भी कह दे कि देखो अगर मेरी बेटी फातिमा सय्यदतुन निसा, खातूने आहले जन्नत, जन्नती खवातीन की सरदार सलामुल्लाह अलैहा, इतनी शाने, इतने मकामात, मगर कायनात के आका फरमाते हैं कि बिल फर्ज अगर ये मेरी बेटी भी चोरी करती हुई पकड़ी जाए तो मैं मोहम्मद हाथ काटने में जर्रा बराबर भी देर नहीं करता। जब हाकिम अपना ये मियार पेश कर दे तो क्या रब की रहमतें नाजिल नहीं होंगी? उस वक्त जब हमारे यहां पोजीशन देखी जाती है, अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून, और दफातर के अंदर तफरीक का पहलू, किसी को किसी अंदाज में डील किया जा रहा होता है, किसी को किसी अंदाज में डील किया जा रहा होता है, और फिर हम ये कहें कि बैसियत उम्मत हम ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रब के कानून के खिलाफ है। अल्लाह ताला का कानून नहीं बदलता, अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं बदलता। इसीलिए अगर हम किताबुल्लाह और सुन्नत को तरजीह देंगे तो कामयाबी हमारे मुकद्दर में होगी। मगर हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत किताबुल्लाह की छुट्टी करवा देगी, मेरे तरीके को पसे पुश डाल देगी, तो एक अजाब तो क्या जिक्र किया कि अल्लाह दुश्मन को हम पे मुसल्लत करेगा। नंबर 2, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम पर एक अजाब यह भी नाजिल करेगा कि तुम आपस में दस्तो गिरेबान हो जाओ, आपस में लड़ो। अब ये बात भी हम देख रहे हैं, उम्मत का इज्तिमाई बयानिया कहीं पर भी नहीं। हम ये देख रहे हैं कि ये फलां मसलक का है, ये मर रहा है, ये फलां मसलक का है, ये मर रहा है, ये फलां मसलक का है, ये मर रहा है। वो जो जुज़वी इख्तिलाफ है, उन जुज़वी इख्तिलाफात को उम्मत बना लिया। हालांकि ये इख्तिलाफात उम्मत का दर्जा नहीं रखते। उम्मत यह है कि जुज़वी इख्तिलाफात को भुलाकर इख्तिलाफ राय दो भाइयों के दरमियान भी हो जाता है, इख्तिलाफ राय एक मरीज का इलाज करते हुए दो डॉक्टरों के दरमियान भी हो जाता है। राय का इख्तिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। राय के इख्तिलाफ होने के बावजूद जब तक उम्मत अपना इज्तिमाई बयानिया नहीं बनाएगी तो फिर वहां पर कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गोया कि हमने अल्लाह की लारैब किताब को भी छोड़ा, हुजूर की सुन्नत को भी छोड़ा, और हम इज्तिमाई तौर पर जब मार खाना शुरू हो जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और यही सूरत हाल हम इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की देख रहे हैं। एक तो ये वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक और हदीस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे के सारे काफिर आपस में इकट्ठे होंगे और करेंगे क्या? मुसलमानों को ऐसे खाएंगे जैसे एक प्लेट के अंदर कोई चीज रखी जाती है,
और सारे के सारे वहां से खाना शुरू कर देते हैं। सहाबा कराम बड़े हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम थोड़े हो जाएंगे, हमारी तादाद में कमी आ जाएगी? कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तादाद थोड़ी नहीं होगी, तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। लाकिन्नकुम गसाउ, लेकिन तुम हो जाओगे झाग की तरह। झाग, देखें, मैं पहले भी इसकी एक मिसाल दिया करता हूं, झाग की कोई हैबत नहीं होती, हैबत होती है तो पानी की होती है। पानी आगे बढ़ जाता है, झाग पीछे रुक जाती है। झाग की कोई वैल्यू नहीं होती। झाग से हम कभी अपनी फसलों को सैराब नहीं करते। कभी किसी ने कहा कि झाग भी आ रही हो और पानी भी आ रहा हो और हम में से कोई जिम्मेदार ये कहे कि मैं अपनी फसल को झाग लगाने जा रहा हूं। झाग ने क्या करना है? पानी लगाया जाता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह झाग की कोई हैसियत नहीं होती, तुम्हारी ये हैसियत हो जाएगी। अब सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने एक अगला सवाल यहां पे कर दिया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें यह भी बताएं कि ये जो हम झाग हो जाएंगे, हमारा रोब दबदबा खत्म हो जाएगा, दुश्मन हम पे मुसल्लत हो जाएगा, ये हम होंगे क्यों? हमारी तबीयत में क्या तब्दीली आ जाएगी जो इस वक्त हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? हम चलते हैं तो लोगों के ऊपर हमारा एक रोब है, दबदबा है। हम जिस तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक नफ्सियाती रोब अता किया है। उस वक्त क्या होगा? कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम वाहन का शिकार हो जाओगे। नया लफ्ज था सहाबा के लिए। अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहन क्या होता है? कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जब तुम्हारी तबीयत में दो चीजें पैदा हो जाएंगी, दुनिया की मोहब्बत, ये तुम्हारी तरजीह बन जाएगी, तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाएगी। यही वजह है दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के मामलात को तरजीह देना जब हमारे मकसद के अंदर शामिल हो जाता है, जिसका नतीजा बाहमी तफरीक, उतार चढ़ाव की कैफियत, किसी को दुनिया के एतबार से किस अंदाज में मिलना, किसी को दुनिया के एतबार से किस अंदाज में मिलना, ये हमारी तरजीहात है ना। हम एक बंदे को तो उठ के सलाम कर रहे हैं और एक बंदा जो मजदूरी करके आया है, हाथ में गांठें भी पड़ी हुई हैं और आपकी ही फसल काट के आया है, आपका मजदूर है, आपकी भैंसों का दूध निकाल के आया है, आपका काम काज करके आया है, उसको मकाम क्या दे रहे हैं? उठे बह जाए। और एक बंदा जिसकी अल्लाह की बारगाह में हैसियत नहीं है, उसको मकाम दे, जिसका मकाम है उसको नीचा करे, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी दिल के अंदर जो है वो दुनिया की मोहब्बत पाई जा रही है। यही वजह है हमारे शेख फरमाते हैं कि कभी भी अपने माताहत को छोटा नहीं समझना। जो बंदा जिसके साथ मुताल्लिक है, मिसाल के तौर पर एक आका कब बनेगा? जब उसके माताहत होंगे। तो इस आका को तो अपने माताहतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं आका। एक डॉक्टर अगर अपने मरीज की हतक करता है, जरा ये डॉक्टर गौर तो करे, ये डॉक्टर है क्यों? मरीज है तो डॉक्टर है। अगर मरीज ही ना हो तो इसकी डॉक्टरी कहां जाए? इसको तो अपने मरीजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई तुम्हारी वजह से मैं डॉक्टर। ये बातें जरा गौर करें।
कि एक बंदा उसकी हैसियत बनती कब है। अगर आप एक इलाके के मिसाल के तौर पर बड़े हैं तो बड़े क्यों हैं? जब रब्बुल जलाल ने तुम्हारे नीचे कुछ छोटे लोग कर दिए हैं, अब ये नहीं है कि तुम उनको छोटा समझना शुरू कर दो, उनका शुक्रिया अदा करना है कि तुम उनकी वजह से रब्बुल जलाल ने तुम्हें बड़ा बना दिया। एक उस्ताद कब होता है? जब उसके शागिर्द होते हैं। तो उस्ताद को शागिर्दों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने इसे उस्ताद बना दिया। एक मस्जिद का इमाम, उसको मुक्तदियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से अल्लाह ने इमाम बना दिया। कहने का मतलब यह है कि जो रब्बुल जलाल मकाम अता करता है, जिन लोगों की वजह से अता करता है, जब मैं और आप उनको हैसियत देना शुरू कर देंगे तो ये वो सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका तकाजा इस वक्त दफातर की कैफियत में हमें मतलूब है, जिसका तकाजा हमें मुआशी सतह पे मतलूब है कि हम वो अंदाज इख्तियार करें जो कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी दुनिया की तरजीह हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारी तरजीह होगी, जिसकी वजह से तुम कमजोर हो जाओगे। आज भी जरा गौर करें, आप किसी दफ्तर में अगर काम करते हैं या मुआशरती सतह पर आपके अंदर का जो चोर है, आपका ज़मीर अगर मुतमिन नहीं है, इसका मतलब है आपकी तबीयत में डर होगा, खौफ होगा। अगर आपने किसी से पैसा पकड़ा हुआ है, रिश्वत ली हुई है, करप्शन की हुई है, ऐसा बंदा आपको कभी मुतमिन नजर नहीं आएगा। ये आप चेक करके देख लें। नफ्सियाती मरीज होते हैं, अपनी करप्शन को छुपाने के हिसाब से नफ्सियाती मरीज होंगे, रिश्वत को छुपाने के एतबार से नफ्सियाती मरीज होंगे, मगर वो बंदा जो अंदर से खरा हो, अंदर से मजबूत हो, जिसने कभी किसी का हक ना मारा हो, किसी से रिश्वत ना ली हो, करप्शन ना की हो, दयानतदारी के साथ आगे बढ़ता हो, ऐसे बंदे का लहजा, ऐसे बंदे की बॉडी लैंग्वेज आप चेक कर लें, आपको उसके अंदर एक रोब नजर आएगा। इसीलिए हुब्बे दुनिया ये इंसानों को कमजोर करती है। और बिलखुसूस हम मुसलमान हैं तो अपने दायरा में रह के सोचेंगे। अब हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा हो तो काफिर भी तो दुनिया की मोहब्बत में है, मुशरिक भी तो दुनिया की मोहब्बत में है, तो फिर उनको भी उनकी डोमेन ही और उनका दायराकार है सिर्फ और सिर्फ दुनिया। जबकि हम अकीदा आखिरत रखते हैं, हम ये समझते हैं कि मरने के बाद की भी एक जिंदगी है, हमने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, लिहाजा हमारी तरजीह आखिरत है, काफिर की तरजीह दुनिया है। वो दुनिया के एतबार से अपनी प्लानिंग करेगा, मगर अगर बहैसियत मुसलमान हम अपनी तरक्की और उरूज चाहते हैं तो हमें हर काम आखिरत की बुनियाद पे करना होगा, तब जाके दुनिया के अंदर हमें उरूज मिलेगा। और अगर हम आखिरत की बुनियाद पे नहीं करेंगे तो हदीस की रोशनी में जिल्लत हमारा मुकद्दर होगी। यही वजह है कि ग़ज़वा बदर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एतमाद और इस कैफियत की वजह से उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत थी। अब इज्तिमाइयत की कैफियत जरा देखें। ग़ज़वा बदर से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जबरन नहीं फरमाई, निज़ाम शुराइयत जो है उसको तरजीह दी है, कोई बात जबरन नहीं की। हालांकि हुजूर चाहते तो आप जबरन भी बात फरमा सकते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम चाहते क्योंकि इताअत वाजिब है सहाबा के ऊपर, मगर इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया, और मशवरा भी बड़ा प्यारा। भी आप में से अगर कोई बंदा वापस जाना चाहता है तो चला जाए, मुझे किसी पे कोई एतराज नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के अंदरूनी जज्बात को देखना चाहते थे कि कहीं रख रखाव की वजह से तो नहीं जा रहे, नफ्सियाती दबाव की वजह से तो नहीं जा रहे, किस वजह से जा रहे हैं। तो उस मौका पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात देखी तो अंसार की तरफ से साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
इन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब अर्ज कर दिया, क्योंकि मुहाजिरीन तो पहले ही साथ थे हुजूर अलैहि सलाम के, उनके अंदर तो अब कोई कैफियत नहीं, जो मक्का छोड़ के इधर आ गए। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है, अपनी जायदादें छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जो मदीना मुनव्वरा में आ चुके हैं। कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो अंसार, जिन्होंने पहले भी इतनी कुर्बानी दी है, अपने मामलात को मुहाजिरीन के लिए पेश किया है, इनकी तरजीह क्या है। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लगता है कि हमारी राय लेना चाहते हैं, जरा गौर करें, लगता है कि हमारे दिल की बात आप पूछ रहे हैं। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म तो दें। अगर आप हमें हुक्म देते हैं कि समंदर में आप हमें ले जाना चाहते हैं, और हुक्म दे दें कि समंदर को चीर कर आगे बढ़ना है, इशारा कर दें, हम ये नहीं देखेंगे कि समंदर डुबोता है या क्या करता है, बस हुक्म कर दें, हम समंदर को चीरते हुए आगे निकल जाएं। आप हुक्म करें कि पहाड़ को चीरना है, पहाड़ चीर के रख देंगे। ये जज्बा था। जब ये जज्बा देखा आका करीम अलैहिस्सलाम ने, तो नतीजा ये निकला कि हाकिम और रियाया के दरमियान एतमाद की फिजा कायम है। जब हाकिम और रियाया के दरमियान एतमाद की फिजा कायम हो जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर इसको रोक नहीं सकती। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक में जो दर अंदाजी की गई, मुख्तलिफ दुनिया की मोहब्बत की कैफियत पैदा करके, दुनिया को तरजीह बनवा कर हाकिम और रियाया के दरमियान तफरीक पैदा कर, एतमाद की फजा खत्म कर। यही वजह है कि हर बंदा अपनी जगह पे डर रहा है, कोई ईमानी कैफियत नहीं है। किसी मुल्क का हाकिम शायद ये सोचते हुए डरता हो कि अगर ये बयानियां दूं तो पता नहीं मेरे पीछे चलेंगे कि ये नहीं चलेंगे। दूसरा कहता है अगर मैं ये बयानियां दूं तो मेरे पीछे चलेंगे या नहीं चलेंगे। ये डर क्यों पैदा हुआ कि जब आपस में तफरीक का वो अंदाज जो हमने अपनी अमली जिंदगी में पेश किया, जो हमें अदलिया में नजर आता है, मुकन्निना में नजर आता है, इंतजामिया के उमूर के अंदर हमें मामलात वहां पे नजर आते हैं कि हम वहां पर देखते हैं कि तफरीक का पहलू है। जब ये तफरीक का पहलू हम देखते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि एतमाद की फजा का है। इसीलिए अगर उम्मत आगे बढ़ना चाहती है तो हाकिम और रियाया के दरमियान एतमाद की फजा के साथ ही आगे बढ़ सकती है, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी एक अहम वजह गज़वा बदर के अंदर कामयाबी की क्या है कि वसाइल जितने भी हों, ये मसला नहीं है, ये अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को थोड़ा देता है। मसला यह है कि जितने वसाइल उसने दिए हैं, इस्तेमाल किस काम में आप करने जा रहे हैं। जो बंदा, जो कौमें अपने वसाइल इस्तेमाल करती हैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक, अब वसाइल अल्लाह ने क्या क्या हमें अता किए। रब्बुल जलाल ने हमें कुव्वत अता की, रब्बुल जलाल ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए असबाब अता किए, जमीन अता की। अब हमने काम सिर्फ यह करना है कि जो कुछ उसने अता किया है वो थोड़ा या ज्यादा है, सारा का सारा पेश कर दे। पेश करने का मतलब क्या है, कोई चीज आप खर्च करने में, कुव्वत खर्च करने में, अकल खर्च करने में, अपना गजब इस्तेमाल करना चाहते हैं, गजब को इस्तेमाल करने में, गुस्सा निकालना चाहते हैं, गुस्से का इस्तेमाल करने में, जो जो चीजें अल्लाह ने अता की हैं, वसाइल दूसरे अता किए हैं, एनर्जी हमें अल्लाह ताला ने अता की है, जब आप इसको इस्तेमाल करने लगे हैं, रोजाना हम करते हैं, तो बस ये देखना है कि इस्तेमाल कहां पे हो रही है। अगर इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो रही है तो समझ लें कि अल्लाह ताला जो है आपकी इस मुख्तसर सी कोशिश को भी अपनी बारगाह में इस अंदाज में मकबूल बना लेता है कि फिर वो ये नहीं देखता कि इन 313 की अफरादी कुव्वत क्या है,
इसके मुकाबले में 1000 हैं। उधर घोड़े ज्यादा हैं, इधर घोड़े कम हैं। उधर तीर ज्यादा हैं, इधर तीर कम हैं। बस काम यह करना है हमने कि उम्मत को इज्तिमाई शक्ल में ढालकर अपने तमाम तर वसाइल रब की बारगाह में पेश कर देने हैं। इसको कहा जाता है फजाए बदर पैदा करना। क्यों? फजा तो बनाओ, फजाए बद्र पैदा कर। फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब्दी। ये फिर गैबी मदद तब जाके आती है, लेकिन हम कुछ करें भी ना। ये ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने आपको लकड़ी अता की हो चूल्हा जलाने के लिए, अल्लाह ने घर में आटा भी अता किया हो रोटी पकाने के लिए, पानी अता किया हो आटा गूंदने के लिए, सारी चीजें घर में पड़ी हो। आप ना आटा गूंदे, ना वहां पर लकड़ी जलाएं और हाथ उठा के दुआ, या अल्लाह गैब के खजानों से रोटी बना दे। कभी ऐसे रोटी बनाई घर में? या आपके पास बीज भी हो, पानी भी हो, खाद भी हो, सारा कुछ हो, और एक जमीन के किनारे, अपनी जमीन के किनारे जाकर ये सारी चीजें रख दें, ना हल चलाएं, ना पानी लगाएं, ना गोडी करें, कुछ भी ना करें, और कहें कि या अल्लाह गंदम उगा दे। कभी ऐसा किया? रोटी सामने पड़ी हो, हाथ की कुव्वत अल्लाह ने अता की, वो इस्तेमाल ना करें, आप कहें खुद ब खुद रोटी अंदर आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब ऐसा ये कभी नहीं हुआ तो उम्मत का गलबा कैसे ऐसे हासिल हो सकता है? जब आप मेहनत ही ना करें, आपकी वो तवज्जो ही ना हो, उम्मत की इज्तिमाइयत को सोचे ही ना, और ना वहां पर आप जो है वो अपनी जाती मफादात की कुर्बानी देने का सोच रहे हो, और हाथ उठा उठा के दुआएं मांगे, ए अल्लाह हमारी गैबी मदद कर दे, काफरों को नेस्तो नाबूद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अल्लाह ताला का ये ज़ाब्ता हरगिज़ नहीं है। अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि पहले मैंने तुम्हें जो दिया है उसको मेरे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो, करने के बाद फिर मुझसे मदद मांगना। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बदर के मकाम पर 313 को मैदान में हाजिर खड़ा करके क्या किया था? सजदे में गिर गए। या अल्लाह मेरे पास यही कुछ, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, मेरे पास यही है, और अगर तू आज इनको हलाक कर देगा तो इसके बाद फिर दुनिया में तेरा नाम लेवा भी कोई नहीं। ये अल्लाह से लाड की बातें हैं, प्यार की बातें हैं। तो देखें फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने किस अंदाज के साथ मदद की। ग़ज़वा आज़ाब की स्टोरी पढ़, मुसलमानों ने अपनी सारी कुव्वत लगा दी किस बात के ऊपर? खंदक खोदने में। हुजूर खुद भी खंदक खोद रहे हैं, सहाबा कराम भी खोद रहे हैं। कैसे कैसे अल्लाह ताला ने वहां पर मोज़ात अता कर दिए। रोटी के मौके पे मोज़ा आया, चंद अफराद की रोटी कितने लोगों को पूरी हो गई। अम्मा हाजरा ने बच्चे को प्यास लगी, बैतुल्लाह के सामने खड़ी है ना, अल्लाह के घर के सामने खड़ी है ना, तो क्या पहले दुआ नहीं मांग सकती थी? ये अल्लाह मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे शौहर ने इतनी बड़ी कुर्बानी हालांकि दी है और हमें यहाँ पे छोड़ के वो चले गए हैं, या अल्लाह पानी ही पिला दे। नहीं, जो कर सकती थी किया। सफा मरवा में दौड़ लगाई, जिसको देखें साई का लफ्ज़ है, साई का मतलब है कोशिश। सफा भाग रही है, मरवा भाग रही है, सफा मरवा। जब अपनी सारी कोशिश कर ली तो फिर कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। और हम कोशिश ही ना करें, हमारी नौजवान नस्ल अपनी नादानियों में मस्त रहे, हमारे बड़े लोग उनकी तरजीहात कुछ और हो जाएं, अल्लाह और उसका रसूल तरजीह खत्म हो जाए, तो फिर आप ये मत सोचें कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें फतह अता करे। यही वजह, आखिरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। अज़िल्ला कहते हैं
बिल्कुल मुख्तसर से जो लोग होते हैं, जिनको जाहिरी तौर पर आप बहुत छोटा समझें, उनको अजिल्ला कहा जाता है। इसके मुकाबले में लफ्ज इस्तेमाल होता है आइज़्ज़ा, जो मजबूत हों, ताकतवर हों, बड़े हों। लेकिन अल्लाह ने मदद क्यों की? रब के ज़ाब्तों को लेकर आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम को फतह क्यों मिली? रब के ज़ाब्तों को लेकर आगे बढ़े। अगरचे बनी इसराइल तादाद में थोड़े थे, मगर रब्बे ज़ुल जलाल ने रास्ता अता फरमा दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जीत क्यों मिली? जो कर सकते थे वो किया, रब्बे ज़ुल जलाल ने फतह खुद ब खुद अता फरमा दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कर सकते थे किया, अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जान मांगी, पेश कर दी। अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया कि तूने गले पे चलना ही नहीं है। ये सारी बातें कैसे हो जाती हैं? ये उस वक्त होती हैं जब इंसान और बिलखुसूस मुसलमान अपना पूरा वजूद ये तय कर ले कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ अपने इरादे, अपनी प्लानिंग के साथ कोई काम नहीं करना, चाहे मुझे दुनिया में उसका जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े। तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतें ऐसे बंदों पर छम छम बरसती हैं। वो इनफरादी सतह पे आप करके देख ले, तजुर्बा करके देख ले। मैं बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ आपको बात कर रहा हूं। इनफरादी सतह पे तजुर्बा करके देखे, लाखों की ऑफर हो, करोड़ों की ऑफर हो, मगर किसी का आप नुकसान करने जा रहे हैं, आप करोड़ों पे लाखों पे कांटा लगा दें और घर आकर मिर्च कूटकर खुश्क रोटी खाकर रब का शुक्रिया अदा कर लें, वो आपकी उस लाखों करोड़ों की कमाई से कहीं बेहतर है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें कुव्वत अता कर दी। ए ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बस ये मजबूती पैदा करना है। और कैसे करनी है? रमजान का महीना है, अल्लाह बड़ा भलाई वाला है, भलियां को भली लाज। अल्लाह बड़ा करीम है, रमजान करीम, अल्लाह करीम। इंसान है, अब भी रब हमें बुला रहा है, वापस आ जाओ, गलतियां तस्लीम कर लो, कोताहियां तस्लीम कर लो, जो तुमने किया है मुझसे बातें करो आके, या अल्लाह ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। लोगों के सामने नहीं, रब को कहें, या अल्लाह वो भी मैंने गलती की, वो देखो फलां जगह पे भी मैं तुझे भूल गया था। गिन गिन के बताएं अल्लाह को, या अल्लाह अब मैं आना चाहता हूँ, ताकत तू दे दे, हिम्मत तू दे दे, मैं तेरी मोहब्बत का मजा लेना चाहता हूँ। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी का मजा होता है ना, दूध पीते हैं तो दूध की लज्जत होती है ना, हम फ्रूट खाते हैं, सेब खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसका लज्जत होती है ना। हुजूर फरमाते हैं ईमान की भी एक लज्जत है, उसको महसूस करो। और जिसको ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत एक दफा वो चख लेता है, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात पे कभी फरेबता नहीं होता। वो उस ईमान की लज्जत में ही अपनी जिंदगी को गुजार कर रब्बे ज़ुल जलाल को मनाने की कोशिश में लगा रहता है। या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राजी हूँ। अल्लाह ताला हमें ग़ज़वा बदर के सारे असबाब, अभी कुछ जिक्र किए, बहुत सारी जेतें हैं इसकी, सारे असबाब सीख कर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड उसके मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।